देखिए ये आप लोग के रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे और पूछता ही है। और क्या बताएं, या और आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम जैसे मैट्रिक में भी हो सकता है पूछे, लेकिन ये 9 क्लास का है तो सवाल इसलिए देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि चित्र में, यहाँ चित्र दिया हुआ है, ठीक है। चित्र में यदि कोण पी क्यू आर, ध्यान से देखो बाबू, कोण पी क्यू आर अर्थात इस कोण के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? इसके बारे में। कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के, यानी इस कोण के। ये कोण आपस में दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। अब हमसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस यानी ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर टी के, अर्थात इस वाले कोण के। यही तो कह रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को बाबू? धीरे से बोलना है। हाँ, तो अब देखिए हल में कह रहा है प्रश्न से। क्या कह रहा है? प्रश्न से क्या कह रहा है? इधर देखो सभी बच्चे, प्रश्न से कह रहा है कि जैसे कि प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो वही देखो, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। तो इसको समीकरण क्या मान लिए? 1। क्या मान लिए? इधर देखो, अब हमसे कह रहा है कि कोण पी क्यू एस यानी ये वाला कोण और प्लस कोण पी क्यू आर यानी ये वाला कोण, ये दोनों मिला के कितना होता है? 180। तो देखो तो यहाँ लिखे हुए हैं, हैं? फिर से देखो एक बार, कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर यानी ये वाला कोण पी क्यू आर, ये दोनों मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। कैसे? रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब जैसे इधर हुआ वैसे ही इधर भी होगा। तो वही देखो दिया है कोण पी आर टी यानी ये वाला कोण, और देखो यहाँ कोण पी आर टी प्लस जोड़ेंगे यानी कोण पी आर एस यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यह भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ देखो ये भी दिया हुआ है, तो ये भी रैखिक अभिगृहित से ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण आपका 3 हो गया। देख रहा है ना? तो समीकरण 1 2 3 को हमको मिला। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण अगर हम 3 और 1 को जोड़े है, 3 और 1 को, तो हमको क्या दिखता है कि कोण पी क्यू आर यानी कोण पी क्यू आर यानी ये वाला कोण, और कोण पी आर टी और कोण पी आर टी यानी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। समझ में आया? अब देखते हैं समीकरण, है समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या देखते हैं? 2 में क्या है जी? देखो तो पी आर टी पी आर क्यू बराबर 180। तो देखो, और इधर का दिया है 3 में पी आर टी और पी क्यू आर और पी आर टी बराबर 180। तो वही लिखे है कौन? तो इसके बदले में देखो पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर। इधर देखो 2 में यही ना दिया है पी क्यू एस, इधर देख रहे हो बाबू, कौन पी क्यू एस, तो कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर, तो कौन पी क्यू आर, इधर 2 वाला हो गया। और 3 में देखिए यहाँ 3 में क्या दिया है? कौन पी आर टी सॉरी पी क्यू आर, तो पी क्यू आर प्लस कौन पी आर टी, तो कौन पी आर टी। देख रहे हो दोनों बराबर होगा, क्योंकि इधर 180 है, तो ये कौन इस कौन के बराबर होगा, तो यहाँ बराबर कर दी। अब दोनों साइड में देखो तो कौन पी क्यू आर और कौन पी क्यू आर कॉमन है, कट जाएगा अर्थात घट जाएगा। काटना नहीं है, हम ऐसे दिखा दिए आप लोगों को, ये आप लोग काटिएगा नहीं, हम ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हो जाएगा कि नहीं? तो अब ये जब दोनों हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, तो क्या बचा? पी क्यू एस और क्या बचा? पी आर टी
देखो तो पी क्यू एस और पी आर टी, यही कौन बचा? तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है 180 डिग्री का एंगल है। यही हमसे कह भी यही रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी। तो यहाँ सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। प्रूफ लिखिए ना, तो हिंदी में लिखिए सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा है? सभी लोग जल्दी से उतारिए, नोट कीजिए कॉपी में। देखो चलिए देखिए, यो इसके पहले तो तीसरा क्वेश्चन था, अब जो है चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि चित्र में, पहले वाले चित्र में देखना है। किस में देखना है? अरे बाबू इधर देखो, पहले वाले चित्र में देखना है। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड है, यानी x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड है, ये दोनों बराबर है इस दोनों के, तो सिद्ध करे कि ए ओ बी एक क्या है? ए ओ बी एक क्या है? रेखा है। ठीक ना? तो सभी बच्चे ध्यान से सामने बोर्ड पे देखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? सब धीरे से बोलो। बस इतना ही धीरे, खा कर नहीं आया सब? हाँ, सुबह सुबह मनीषा दिखा के आती है, नहीं खाती है? अच्छा चलिए देखिए सामने कह रहा है हल में, ध्यान से देखो सभी बच्चे। ए ओ को ओ की तरफ आगे बढ़ाया। यहाँ देखो, यहाँ पे हेलो, ए ओ को आगे की तरफ बढ़ाया है ना, ए ओ को आगे की तरफ बढ़ाया। और क्या किया कि माना कि बी ओ ई, सॉरी इधर देखो बाबू, बी ओ ई बराबर ए, बी है देखा, इधर देखो बी ओ ई, इसको बराबर क्या मान लिए? ए। और कह रहा है तो कौन ई ओ डी, ई ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू माइनस ए। टोटल डब्लू था तो इसका मान निकालना होगा, तो डब्लू में से एक हटाएंगे तो ये ना बचेगा। तो कह रहा है क्या, इसलिए चूंकि यहाँ चूंकि दे रहा है, चूंकि कौन ई ओ डी, ई ओ डी बराबर डब्लू हो गया ना जी। अब ये प्रश्न से देखिए, कह रहा है हमारे प्रश्न में पहले ही कहा कि x प्लस वाई है ना, और w प्लस जेड, तो इसको क्या मान लिए? बराबर है, तो इसको क्या मान लिए? समीकरण एक। इधर देखो, इधर पढ़ाई करते हो कहाँ? कोचिंग में। हम कहे कुछ और बोल रहे हो। सामने देखो सारे बच्चे, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, समीकरण एक। ये प्रश्न से था। अब हम लोग रैखिक युग्म अभिगृहित से देखेंगे तो क्या देखते हैं कि y प्लस है ना x, इसको यहाँ पे देखिए y, इस दूसरे चित्र में देखिए y x प्लस a, देख रहे हैं ना, y x a सब मिलाएंगे तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। देख रहे हैं बाबू? है चित्र मेरा थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, आप लोग अपना ध्यान से बनाइएगा। अब फिर कह रहा है कि z प्लस डब्लू माइनस ए, z प्लस डब्लू माइनस ए, इसको भी अगर देखा जाए तो समीकरण कितना बराबर? 180। तो ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से ये हम समझाने के लिए बताए हैं, आप लोग इसको नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे, है कि नहीं? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो लुक एट द बोर्ड। ओके गाइज, तो देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से ध्यान से देख रहे हो। समीकरण 2 और 3 से, चूंकि यहाँ पे 2 और 3 हम निकाल चुके हैं। देखो तो समीकरण 2 और 3 को क्या कर रहा है? जोड़ने पड़े। यहाँ जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो सबको जोड़ दीजिए। इधर वाले और इधर वाले को एक साइड जोड़ दिए, तो देखो तो जोड़ के ये आ गया। और इधर को जोड़ेंगे 180 और 180, तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा ना जी। अब देखो तो x प्लस वाई, ए यहाँ प्लस में है और ये माइनस में, तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? y प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 360। अब देखो तो समीकरण 1 में क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस
है एक्स प्लस वाई को रहने देते हैं, चाहे वाई प्लस एक्स को रहने देते हैं, और डब्ल्यू प्लस जेड के बदले एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखो तो एक एक्स और एगो एक्स, दो एक्स हो जाएगा, एगो वाई दो वाई हो जाएगा, तो दोनों में दो कॉमन है तो दो बाहरी काट लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 360। आज दो इधर जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में। यहाँ पे देखो जगह नहीं था मेरे पास इसलिए हम इस साइड लिख दिए हैं, देख रहे हैं ना सारे बच्चे। तो x प्लस वाई बराबर 360, और ये मल्टीपल में था उधर आया तो डिवाइड में काटेंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अर्थात क्या हुआ कि x प्लस वाई यहाँ से टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ये वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो जब 180 हो जाएगा तो ए ओ बी यानी कि ए ओ बी एक लाइन हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। तो अतः ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। किसके कारण, रैखिक युग्म अभिग्रहित के विलोम से। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? बना लोगे सब ना? जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और घर से आगे करके लाइएगा, ठीक है।